अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, चर्चा एपिसोड नंबर 9 में आप सबको वेलकम करते हैं। मैं और मोहम्मद शाज़ेब कुरैशी नहीं है। शाज़ेब कुरैशी, मोहम्मद उसामा सिद्दीकी। अच्छा, आज हमारा डिस्कशन इस बात पे होनी भी है और हुई भी है बिहाइंड द कैमरा कि शाज़ेब भाई मुझे ये बताएं कि क्रिकेट आप भी देखते हैं, क्रिकेट आप लोग सब देखते हैं, हम भी देखते हैं। अब कम देखता हूँ। अब कम देखते हैं, चलें वो फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी पर्सनल बातें नहीं बताओ यहाँ पर। अच्छा ठीक है। उसमें ये है कि अभी चल रहा है पाकिस्तान में PSL। 50% से 60% अवाम बाइकआउट कर रही है और 40% अवाम जो है देख रही है, स्टिल देख रही है। अच्छा, बाइकआउट का रीजन ये है कि स्पॉन्सर्स, PSL के स्पॉन्सर्स भी वो चीजें हैं जो वो ब्रांड्स हैं जो बाइकआउट होने चाहिए और कुछ टीम्स के स्पॉन्सर्स भी ऐसे हैं जो बाइकआउट होने चाहिए। ये देखो, बाइकआउट वाला जो एलिमेंट है ना, वहाँ थोड़ा सा ये चीज यार ये नहीं, मैं बिल्कुल वो वाली बात नहीं कर रहा, मैं रियल टॉक करनी है ना, मैं तुम्हें ये बात बताएं। देखो, पहली बात तो ये थी कि हमारे जो टीम के प्लेयर्स थे ना, उनको ही चाहिए था कि हर वो कंपनी नहीं खेल लो, हर वो कंपनी या वो लीग अगर स्पॉन्सर हो रही है या उसमें पैसा लग रहा है या उनके पास प्रॉफिट जाएगा, बिल्कुल वो बिजनेस अगर कर रहे हैं इसके अंदर जिसमें वो मतलब शामिल हैं, इस शेयर्स हैं, कुछ भी है, कोई भी चीज इस तरह की है कि जो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा इजराइल को, तो फिर मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। नहीं, ये आप बात बोल रहे हैं प्लेयर्स को सोचना चाहिए। अच्छा, मैंने अगर मैनेजमेंट नहीं सुन रही तो। अच्छा, बिल्कुल सही। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी PSL नहीं देख रहा, बाइकआउट किया हुआ है, लेकिन मैंने अभी एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी जिसमें एक पेशावर ज़ल्मी का कोई प्लेयर था, नाम भूल गया मैं, उसने अपने जो लोगो लगा हुआ था ना राइट हैंड पे किसी ब्रांड का, उस पे ब्लैक टेप लगाई हुई थी, मतलब हाइड किया अपने तौर पे। तो ये एक अपनी हद तक उसने किया ना। अभी अगेन यही बात है ना कि हम लोग एक हमारी जज्बाती कौम है, हमें पता चलता है बाइकआउट करना है या हमें पता चलता है कि यार ये चीज गलत हो रही है, तो हम उस पर स्टैंड लेने तो फौरन आ जाते हैं, लेकिन फिर हम वहाँ ये चीज भूल जाते हैं कि यार हम उस पर कितना साबित कदम रहेंगे, कितना हम स्टेबल रहेंगे। अब अगर ये PSL वाली जो बात है, अब अगर जो वो क्रिकेटर है उसको पता है कि यार वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, नहीं सुन रही मैनेजमेंट या नहीं कर रही है, वो ले रही है स्पॉन्सरशिप उन लोगों से जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर उसने अपना रोल प्ले किया उसने, तो शायद कहीं ना कहीं हर प्लेयर को हर इंसान को अपना रोल करना चाहिए। अच्छा, इंक्लूडिंग जो अवाम भी है। अगर अवाम भी लेट सपोज की जाती है मैच देखने, अवाम में तो मस्ती बहुत है ना। अवाम में मस्ती किस तरीके से, अवाम को एंजॉयमेंट चाहिए, ये बाइकआउट में भी एंजॉय कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, पेप्सी फ्रिज से निकाली, फाड़ दी, निकाल दी रोड पे। अरे भाई क्यों, सेल तो हो गई ना, सेल हो गई, वही तो पॉइंट है, आपने पैसे तो दिए ना, ठीक है। यही चीज अगर आप बाइकआउट ऐसे करते, खरीदते ही नहीं। बिल्कुल, तो ये है ना बाइकआउट, अवाम में मस्ती एंजॉय कर रही है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, वैसे बहुत सारी तो नहीं, लेकिन कुछ जगहों मैंने देखा है। कुछ ये क्या आपके बाबाओं की माला है? कुछ कंपनीज ने, कुछ दुकान वालों ने अपने पास छोड़ दिया, स्टॉक पड़ा हुआ उनका, पड़ा रहने दिया, उन्होंने उसको वो नहीं कर रहे, इवन सेल नहीं कर रहे। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये आगे सुपर फाइन स्टोर है, ठीक है, फाइन स्टोर वाले, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ना अपनी, मैं उस दिन अपनी बेटी के लिए वॉल्स के आइसक्रीम देने, हाँ मैं आइसक्रीम देने गया, तो वहाँ वॉल्स के वो थे, तो उसकी दुकान के अंदर पड़े हैं फ्रिज, और उसने फ्रिज के ऊपर गत्ते का वो रख के ना, उस पर लिखा हुआ है कि प्लीज, पता नहीं क्या से लिखा था कि प्लीज फॉलो द बाइकआउट या प्लीज ऑब्जर्व द बाइकआउट, और वो नहीं, और मैं लेने भी गया, जब उसको शायद नहीं अहमद था, मैंने अपने साले को बोला कि भाई उस आइसक्रीम ले, तो उसने मुझे भरा के बोला कि भाई लोकल आइसक्रीम कोई नहीं है तो ये नहीं बेच रहे। मैं कहा आइसक्रीम, मैं उसको बोला आइसक्रीम है ही नहीं, तो कह रहा आइसक्रीम तो है, ये हम बेच नहीं रहे, कह रहे उठा के ले, कल ले जाएंगे ये लोग। तो ये है भाई, मतलब एक है ये इम्पैक्टफुल एफर्ट, ये है, बजाय इसके कि आप वो चीज खरीदो और खरीद के तोड़ के फेंक दो। एंजॉय कर रहे, मैंने इतनी वीडियोस देखी, रोड पे खड़े होकर बोतलें फाड़ लें, तोड़ लें, कुछ भी मसला हमारी आवाम का। अच्छा, अब दूसरी चीज, मैं बाइकआउट या उसको निकालने का मकसद, इस टॉपिक को निकालने का मकसद ये था मेरा, खास करके PSL को, ठीक है। अब कराची के ग्राउंड खाली होते हैं, हो गए, अभी हैं, अभी वैसे ही खाली हैं, बाइकआउट की वजह से भी। और
अब आवाम ये बोलती है कराची का ग्राउंड तो वैसे ही खाली होता था, कोई बाइकॉट वगैरह की वजह से खाली नहीं, कहाँ खाली होता था वीकडेज में खाली होता था। कराची के आवाम काम करने वाली यार, कराची के आवाम का मसला नहीं, मसला ये पीएसएल से इवेंट में तो मुझे याद है ट्रैफिक जाम होते हैं यार, होते थे पूरी मतलब वो पाक फौज को आना पड़ता था, ये मतलब रूल बनाने के लिए। ऐसा ही है। इस बार मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता। बात ये है कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स, ठीक है मैं आपको बताऊं ना, बड़े बड़े क्रिकेटर्स इस बात को, बाइकआउट वाली बात को पॉलिटिक्स से मिला रहे हैं कि आप पीएसएल क्यों बाइकआउट कर रहे हैं, कि ये तो एक फलस्तीन और गाजा का मसला। वसीम अकरम ने जो बोला, या वसीम अकरम के साथ एक और मैं बड़ा क्रिकेटर का नाम बोला, वसीम अकरम के साथ ही शो में बैठा हुआ था, मैं नाम भूल गया, शायद शोएब मलिक था, जब मैं इसलिए कंफर्म नहीं बोल रहा तो इसलिए नाम नहीं लिया। देखो यहाँ ना मैं थोड़ा सा, अगर तुम उसकी स्टेटमेंट में बात करोगे ना, तो मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि वसीम अकरम के कैरेक्टर पे आप ना जाए, देखिए हर किसी की अपनी इंडिविजुअल सेंस है कि यार मैं जॉब करता हूँ एक कंपनी का, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक ऐसी कंपनी में जॉब करता हूँ जिस कंपनी के अंदर जो है ना, वहाँ का सेठ जो है या जो ओनर है, वो अपने एम्प्लॉइज को बोलता है कि भाई सब लोग जो है वो चड्डा पहन कर आएंगे। मैं नहीं कर रहा जॉब, मैं जॉब नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ, चड्डा पहन के आएंगे। अब बीइंग एन एचआर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस चीज को फॉलो करवाऊं। मैं अपनी से बोलूंगा कि हाँ ये गलत है, मुझे ही पता है, लेकिन मैं जिस चीज के पैसे ले रहा हूँ मैं उसको हलाल तो करूंगा, ठीक है। अब ये कनेक्ट करो वसीम अकरम के साथ, एक सेकंड ना, वसीम अकरम कनेक्ट करो कि वसीम अकरम जो है वो क्या पता उसने अपनी उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बोला हो, उसके दिल में ना हो। तो मैं ये मतलब मेरा ये बोलने की बात सही है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है, नॉर्मल जेनेरिक सा कि यार उसने ऐसा क्यों बोला, बिल्कुल सही बात है। बट एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी तो है कि उसको भी अपना घर चलाना है, वो पब्लिक फिगर है, उसने अपनी बैठ के स्टेटमेंट, उसको डायरेक्टर ने बोला, उसको प्रोड्यूसर ने बोला कि आप बैठ के थोड़ी सी बात कर ले इस बारे में, उसको फोर्स किया गया कि नहीं आपने ये बोलना है वरना आपको पे नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हाँ इतनी बड़ी पब्लिक फिगर है कि वैसा कर सकती थी कि उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसने किया उसकी जॉब है। हाँ अगर वो अपने पर्सनल ट्विटर पे या पर्सनल फेसबुक पे या पर्सनल कहीं जाके अकाउंट पे डालता पोस्ट, ठीक है, तो फिर वो, लेकिन इस बारे में मुझे पता नहीं है कि उसने अकाउंट में डाला है, ये बात ही नहीं डाली पब्लिक, ठीक है, तो उस जगह पे डोमेन के अंदर। अच्छा, अब मैं ये कहूंगा कि भाई वसीम अकरम ने ये बात बोली, आप कह रहे हैं कि उसकी जॉब थी या सो, ठीक है, जो भी बात करनी नहीं चाहिए थी, करनी नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो इतना बड़ा स्टार प्लेयर है मुल्क का, ठीक है, लेजेंडरी प्लेयर। हाँ पहले भी ऐसा हुआ है कि वो इंडिया में जाके उसने पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो करंट टीम में है उनका मजाक उड़ाया इंडिया में बैठकर, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था उसूलन, क्योंकि आप बैठे हो दूसरे मुल्क में, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बिल्कुल सही बात, तो आप अपने प्लेयर्स को अप्रिशिएट करते हैं, हाँ जहाँ गलती है वहां गलती बताते, बिल्कुल, लेकिन आपने मजाक उड़ाना तो इज नॉट अ वे, ठीक है। तो एक चीज, वो एक बात बड़ी उसमें हाइप में आई थी कि वसीम अकरम ने किया। अब ये वाले, अब फैंस तो फैंस हैं, आप और मैं अगर फैन हैं तो मैं अगर देख रहा हूँ फ्रंट साइड पे जो मुझे दिख रहा है मैं वही देखूंगा। आपने जो बात टेक्निकल सोची कि हो सकता है उसने जो एज अ जॉब बोली होगी, ये हर बंदा नहीं सोचे, जेनेरिकली हाँ, जेनेरिकली तो गलत किया। और दूसरी बात ये कि जितने बड़े प्लेयर्स बड़े छोटे जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्या उनको एज अ जॉब खेलना चाहिए, या वो भी अगर यूनिटी के साथ बाइकआउट करें तो पहली पीएसएल नहीं रोकना, मतलब ये स्पॉन्सर्स रुक जाएं। पॉइंट ये है कि हमारा फर्स्ट, हम देखो हमेशा रूट कॉज पे जाते हैं, तो ये स्टार्टिंग में जाओ कि मसला क्या है। मसला ये है, हमें पीएसएल से मसला नहीं है, हमें किसी फॉरेन क्रिकेटर से मसला नहीं है, हमें मसला है हमारी आवाम से, मतलब हमारी आवाम को मसला हो रहा है कि आप कोई भी ऐसी कंपनी मत लेकर आए जिसका 1 रुपया भी इजराइल जा रहा है उस सपोर्ट में, जा वॉर के अंदर जा रहा है, क्योंकि हम उस वॉर के खिलाफ हैं। एग्जैक्टली, देखिए एक तो हमारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार वो मस्जिद अक्सा वाले एलिमेंट, फिर दूसरा कि इतनी ज्यादा मारामारी करना। हाँ अगर ये वॉर चल रही होती और वो उनको निकलने भी दे रहे होते, फलस्तीनियों को निकलने भी दे रहे होते, तो शायद पॉइंट ऑफ व्यू मेरा चेंज होता कि यार ठीक है चलो वो, लेकिन हम गधे हैं ना, फिर बाकी मुल्क वाले गधे पे कि नहीं अपने बॉर्डर खोल रहे हैं। बट यहाँ सिनेरियो क्या है कि हर मुस्लिम कंट्री ने अपना बॉर्डर खोला हुआ है, पाकिस्तान का भी बॉर्डर खुला हुआ है, इवन इंडिया का भी बॉर्डर खुला हुआ है, अफगानिस्तान का भी खुला हुआ है, इजिप्ट का भी खुला हुआ है, कि जो फिलिस्तीनियन है वो अगर आ रहा है आएगा हम फैसिलिटेट करेंगे, सबकी स्टेटमेंट सही है। अब मसला क्या है, इजराइल निकलने नहीं दे रहा, उनको बोलता है वेस्ट बैंक जाओ, वेस्ट बैंक में बॉम्बिंग शुरू कर दी, वेस्ट बैंक में स्पेसिफिक जगह कर दी कि यहाँ जाके रह लो, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, फिर वहां बॉम्बिंग शुरू कर दी, वहाँ क्या लैंड आर्मी भेज के वहां उनको सर मरवा रहे। तो ये फड्डा है, अब ये फड्डा है और ये एक जिद बनेगी। अब देखिए शादी भाई, मेरा पॉइंट ये है कि ये चीज कहीं से, मैं वहीं आ रहा हूँ बेसब्रे में, वहीं आ रहा हूँ, हाँ पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल नहीं, वहीं आ रहा हूँ। ये एक तो मैंने को समझाना जरूरी है ना, हम किससे बात कर रहे हैं, आवाम को समझाएं। कहाँ समझाया अभी आवाम को समझ आ रहा है कि भाई ये मामला है कि हम बाइकआउट कर, हमारी मसला है कि पाकिस्तानी आवाम ना, जाहिल नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत जज्बाती है, समझती नहीं है,
फाड़ फोड़ दूं। जज्बाती तो आप भी हो दोस्त। हाँ मैं हूँ, लेकिन कंट्रोल्ड में। तो बताना जरूरी है कि बैकवर्ड हो क्यों रहा है। बैकवर्ड इसलिए हो रहा है कि यार हम उनसे इजराइल से ये बात कर रहे हैं, अब तो अपील नहीं कर रहे, पहले हमने अपील करना छोड़ दी, अब हम ये बात स्टेटमेंट दे रहे हैं एज अ मुस्लिम नेशन, एज अ इंडिविजुअल, कि यार ये हरकतें नहीं करो, अदरवाइज आपको मास लेवल पर नुकसान होगा। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सो रही है, हमारी गवर्नमेंट हमारे आर्मी सो रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यूएनओ सो रहा है। यूएनओ क्या कर रहा है? डब्ल्यूएचओ शायद, यूएनओ का भी रोल होगा ना यार। देखो डब्ल्यूएचओ और यूएनओ का मैं तो नहीं, मतलब मैंने कोई पढ़ा नहीं था, घुसा नहीं उनके अंदर, ये एजेंसीज क्या करती है, मैं काम किया, मुझे हाँ इतना तो पता है, सब कुछ पता है कि काम करती है वर्ल्ड पीस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लेकिन एक वॉर स्टेट में इनका क्या स्टेक है, इनकी कितनी से है? दिस इज नॉट अ वॉर, ये वॉर नहीं है। नहीं देखिए वॉर क्या होती है आपको भी पता है यार। देखो बात पॉइंट ये वॉर उसे, ये देखो ये पाकिस्तान दिमाग है, वॉर हर वो स्टेट है कि मैं तुम्हें चौड़ मारूं, तुम मुझे चौड़ मारो, अब ये वॉर है। पहले किसने मारा मसला नहीं है, पॉइंट ये कि अब दो लड़ रहे हैं, तो लड़ने को वॉर बोलते हैं, तो लड़ रहे हैं ना, वहां से भी तो फायरिंग हो रही है, मारामारी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, अल्लाह करे और जब फतह मिले उनको, बट वॉर हो गई है। मसला है नंबर्स का, कि वहां नंबर्स ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, यहाँ टेक्नोलॉजी तो मतलब अल्लाह रहे, अल्लाह की मदद है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उनको मदद करे, लेकिन वो एक बिल्कुल समझ लो कि जो हमारी जंगी बदर और इस तरह की एलिमेंट है, वो उस तरह की फौज में उस तरह की स्ट्रीम में लड़ रहे हैं। खैर हम बात करें तो बैकवर्ड वाली के ऊपर ना, हाँ हम बात असल तो बात करते हैं हम पीएसएल के ऊपर। तो ये तो रूट है कि भाई यहाँ से ही आया बैकवर्ड, इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, हमारे बड़े इदारे कुछ नहीं कर रहे, अब जाके थोड़ा बहुत स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए हमारे पब्लिक फिगर्स ने, हमारी गवर्नमेंट स्टेट के लोगों ने, बट तो हम ये मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं पीएसएल मैनेजमेंट को, पीसीबी को, या हर वो चीज जो क्रिकेट को लेके आने में इसके जिम्मेदार है, कि भाई एटलीस्ट आप, अगेन वो मेरी पिछली वाली बात, डंपर वाली बात, जो सिग्नेटरी थी, कोई ना कोई तो होगा ना साइन कर रहा है एलिमेंट पे, तो वो एलिमेंट पे साइन ना करें। लेकिन बात ये ना शायद देखें फिर वहां पर ये बात आ गई कि उन्होंने कर दिया, हाँ नहीं क्या नहीं चले, वो मेरी बात नहीं, क्या पाकिस्तानी स्पॉन्सर्स खत्म हो गए? क्या पाकिस्तान में इतने बड़े स्पॉन्सर्स नहीं बैठे हुए जो आप उनको नहीं शायद कहीं ना कहीं तो पैसे का फर्क पड़ता है। देखो पॉइंट ये है कि मैं मल्टीपल, मैं मिजान अपना फायदा देख रहा है, मैं मिजान बेवरेजेस को ले आऊं, मैं कौन है वो नेक्स्ट कोला वगैरह, नेक्स्ट कोला तो मिजान का ही है ना, मिजान के अंदर आता है, मिजान ग्रुप में। एक और ये वो जो कौन है वो, नहीं कोई बैंक है, मुफ्ता इस्माइली साहब किसके हैं वो? मुफ्ता इस्माइल तो वो बिस्कॉनी के जो है बगल से उसके ओनर, बिस्कॉनी ये सब है, ये ओनर अभी क्या पता शायद उस लेवल की फंडिंग नहीं दे पाते जो पेप्सी दे रही है, जो कोक दे रही हो। भाई अब आप खर्चा कम कर लो, एग्जैक्टली खर्चा कम कर लो, आपको प्लेयर्स नहीं मिल रहे ना, आप इम्पैक्ट दिखाओ, पूरी दुनिया में ऐलान करो, अपनी पीएसएल के नॉर्मल ऑफिशियल बोर्ड से मैसेज आए वर्ल्ड वाइडली कि भाई इस बार हम लोग फॉर एग्जांपल उसामा सिद्दीकी इतना बड़ा प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का, हम उसको नहीं खरीद पाएंगे, उससे एक्सक्यूज है, हमारी अपॉलॉजीज है, हमारे इतनी फंडिंग नहीं है, क्योंकि हम बायकॉट कर रहे हैं इसका। ये एक मैसेज जाता, ये हिलाने, ये है बुनियाद हिलाने वाला मैसेज। अब अगर सपोज करो कि ये लोग नहीं कर रहे, तो हमारा रोल क्या है, तुम्हारा जी? हमारा रोल ये है कि हम जो है इस पीएसएल को या इस इवेंट को एज इवेंट ले ना, वही कर रही है, हम सही कर रही है, वही कर रही है, नहीं वो नहीं कर रही है, एज इवेंट नहीं ले रही है, तुम तो कर रहे हो अभी आवाम नेशनल लेवल, वो नहीं कर रही है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं पीएसएल को ही ट्रेंडिंग पे लाया जा रहा है। पीएसएल को मत बात करो, हम भी कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं ना, हम भी पीएसएल की बात कर रहे हैं। पॉइंट ये था कि अगर बायकॉट है मतलब कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे लिए। अच्छा ही नहीं, लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम बात कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट बात कर रहे हैं, देखो अगेंस्ट, और लेकिन वो ट्रेंड पे जा रहा है, एग्जैक्टली अगेंस्ट फेवर में बिजनेस मिल जाएगा, ठीक है, बिजनेस हमें तो हमें क्या करना है, हमें किसी को मारना नहीं है, हमें पैसे रोकने, हमें इजराइल तक पैसे जाने से रुकवाने अपनी अपनी हद तक। तो हमें पता है कि यार पीएसएल के अंदर ऐसे लोग, ऐसी कंपनीज इन्वॉल्व हैं जो उसको फंड कर रही हैं, तो हम लोग को बैक कर रहे हैं। अब मैं इसकी थोड़ा कनेक्ट करूंगा केएफसी वाला एलिमेंट पे। केएफसी के इन्होंने ब्रांच तोड़ी, लोगों ने तो चीजें करी, फायदा नहीं। अभी मैं देखा था शायद मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस बारे में बात कर रहे थे कि यार आप ब्रांच तोड़ने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय इसके कि आप अपने लोगों की नौकरियां देते हो। फर्क क्या पड़ेगा जो आप कर रहे थे पिछले 6-7 महीने 8 महीने से, कि बहुत लिमिटेड, मतलब जहाँ 1000 की सेल थी तो वहां 100 की सेल पे लाए थे, ये हिट थी। तुर्की में सारे केएफसी बंद हो गए, मतलब पैकअप करके चले गए क्योंकि बायकॉट की वजह से। तो यहाँ आपके तोड़फोड़ से सिर्फ यार ये पता है, ये बताओ ना, ये क्या मैं आपको अगेन बताऊं ना, हम लोग हमेशा उल्लू बनते हैं, ये ना ही ये लोग मुहिब्बे वतन है जो ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो ट्रक जला रहा है, जो केएफसी तोड़ रहा है, जो रोड पे तोड़ रहा है, पेप्सी फ्रिज से ले आके ले जा रहे हो, अच्छा कहाँ लेके जा रहे हो,
तोड़ने जा रहा हूँ। नहीं, घर जाके कोल्ड ड्रिंक पी लोगे, बीमार हो आप लोग, मुझे पता है। नहीं, पॉइंट है कि समझना हो, ये बड़ा सेंसिटिव बात है कि जो सब तोड़फोड़ कर रहे हैं ना, ये मानो या ना मानो कहीं ना कहीं से इन्हीं इदारों के एजेंसीज के बंदे हैं। केएफसी का बंदा केएफसी तोड़ रहा है। अच्छा, मैं इस बात को मेरी सोच है। ठीक है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये हो सकता है कि जब वो तोड़ेंगे उसको तो कहीं ना कहीं हमारी आवाम है इमोशनल, सिंपैथी मिलेगी। हम बहुत पाकिस्तानी इंडियन जो है ना, बहुत यार तुझे लग गई, गरीब तुझे लग गई वो यार, ये वाला वो इसको कैश कर लेंगे कि हमारी फिर वो कुछ नहीं होगा, एक ब्रांच चल रही होगी और इवेंचुअली हम लोग अगर वहां पे दोबारा चले गए किसी पे तो फिर वो बोलेंगे वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग, हमने इतना बड़ा सर्वाइवल कॉस्ट निकाला, ये निकाला, चीजें निकाली। और लेकिन मेरा यहाँ पर ये है कि मुझे ऐसा लगता है ये वो अवाम है जो वही आपका और मेरा जो मानना है जज्बाती अवाम, कि उनको बस बोल दिया जाए तो ये मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है इतनी महंगाई में, इतने सारे मसले में इतनी फारिग नहीं है अवाम के, आज चले जरा तो केस तोड़ गए। खैर चलें, बात ये है भाई, हमारी जो मैसेज है हम अपनी तरफ से हम दोनों जो कोशिश कर सकते हैं भाई, एग्जिस्ट ही नहीं करता वाली बात बिल्कुल अच्छी है कि हम बात ही ना करें पीएसएल के ऊपर या हम क्रिकेट के ऊपर। और बहुत से मैंने अपने सराउंडिंग ऐसे लोग भी देखे हैं जो बाइकआउट बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा बाइकआउट कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल लिया हुआ, लेकिन जैसे ही वो क्रिकेट लवर है, जैसे ही पीएसएल आया तो वो भूल गए सब कुछ, तो दोबारा क्रिकेट। तो भाई थोड़ी सी अपनी क्रिकेट आप भाई थोड़ा सा हाइलाइट्स देख लो, पुराने मैचेस देख लो, अगर इतने शौकीन हो खेल लो जाकर, लेकिन उसको वहां हर वो चीज से बच जाओ जिस चीज से वहां पैसा जाएगा। अब तो क्योंकि वो फतवे वाला एलिमेंट भी आ गया है, ये तो बात फतवे को मैंने शायद मैंने लास्ट वीडियो समझाया था, लेकिन फतवा भी समझना जरूरी है कि हर बंदे के अपने हक में जितना है ना, अब उसके ऊपर उतना अमल कर फर्ज हो चुका है कि आपको रोकना होगा। मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने ये नहीं कहा, क्या नाम है उनका, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये नहीं बोला कि रोड पे निकल आओ, नहीं, उन्होंने बोला कि भाई अपने दर्जे के हिसाब से जिहाद करना अब फर्ज हो गया। तो जिहाद करना, जैसे मैंने क्या करा, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ऐसी जगह जहाँ कोई जाता है, मैंने वहां लिख दिया कि जिहाद अगेंस्ट और इजराइल को स्टेट को टैग करके लगा दिया है कि भाई इससे। और मैं मेरी नजर में पर्सनली मेरा ये अप्रोच है कि भाई सबसे अच्छा है आप यहाँ से घर से यहाँ कराची के एक छोटे से इलाके में बैठ के जाके इजराइल के मुंह पे चमाट नहीं मार सकते, तो इसलिए सबसे अच्छा हल ये है कि आप बाइकआउट करें। सही है, अगेंस्ट है, हाँ सही है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, सारे कंटेंट क्रिएटर जो है वो इस बारे में बात कर लें। सही है, इजराइल को ट्रेंड मुझे इससे याद आया, हमारे यूट्यूबर हैं बड़े मशहूर, गंजी स्वैग, उनका नाम यहाँ जुनेद। सही है, जुनेद भाई ने की एक वीडियो है कश्मीर के मसले, याद है आपको? जुनेद अकरम के लिए एक बात है कि साथ जुनेद था, अगर आप देखें तो बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। लेकिन जो उनके फैन हैं उनके अंदर क्वालिटी है कि देखो, इसने जब बोला गंजी स्वैग तो मेरे मुंह से जुनेद भाई निकला, वो बंदा इतना कनेक्टेड है अपनी ऑडियंस से, क्या उसको अपना ही समझता। मतलब आप ये देखें ना, तकरीबन जितने यूट्यूबर्स हैं वो किसी एक फील्ड में या किसी एक वे में फिक्स्ड हैं, और वो नहीं कहीं ना वो एक स्टार आइकन बन के बैठ गए। हाँ, जुनेद को आप जुनेद अकरम को जुनेद अकरम बोलोगे, जुनेद भाई क्योंकि वो रोडों पे नॉर्मली लोगों के साथ मिल रहे हैं, झुल रहे हैं, बाइक पे घूम रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं कराची में क्या चल रहा है। अच्छा, तो उनकी वीडियो थी कश्मीर के हालात पे ना, ठीक है। अब कश्मीर का जो भी एक मसला है, जो भी है, ये भी एक कश्मीर का मसला मैं ये कह सकता हूँ कि एक पॉलिटिकल इशू है, ठीक है। अब जुनेद भाई को किसी ने बोल दिया होगा कमेंट्स में अवाम ने कि यार कैसा यूट्यूबर है, कैसा पाकिस्तानी है, इसको डर है इंडियन अवाम जाने का, इंडियन व्यूअर्स चलेंगे इसके, कश्मीर पे बात ही नहीं करता, ये नहीं करता। जुनेद भाई की हट गई, जुनेद भाई ने अगली वीडियो बनाई, बोला भाई मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट आए, वो मैं बोलता हूँ उन कंपनीज जो मल्टीनेशनल, ठीक है, जो मतलब नेशनल वाइड कंपनीज में बैठे हुए ना, मैं सेठिया कंपनी की बात नहीं करता, बोले उन कंपनी में जाओ, बोलो काम की आज ऐसी की तैसी, कश्मीर का झंडा आवाज, कश्मीर पे बात होगी। तो ये बात एक सही थी, उनकी भी बात सही थी कि यार मैं बैठा हूँ इंटरटेन करने, तो मुझे नहीं है कि उससे बात करनी, मैं उस फील्ड में नहीं जा रहा। अगर चाहे मैं कि बात ही पॉलिटिक्स पे कर रहा हूँ कि मैं सबके मसले हल कर रहा हूँ दुनिया के और अपने ही मुल्क के मसलों पे बात नहीं कर रहा, तो फिर समझ में आता है। वो बंदा ही चल वो अपने मुज़ाकरात दिखा रहा, मसले क्या चल रहे हैं जिंदगी में। और जुनेद अकरम का कंटेंट भी वो है ना एंटरटेनिंग, जैसे भवन बाम बीवी के वाइन वाला जो है, भवन बाम नाम है, भुवन बाम जो है वो अब वो बैठ के अब अपनी वीडियो में आके बैठ के अब बोले कि यार मोदी ने कुछ किया, हम जो है, अरे भाई उसका कंटेंट नहीं है ना, ये हमारा चर्चा ये हमें करना ही, हम बात हमें बकवास करनी, हमें आप बताएं, हम कुछ ना कुछ देंगे आपको।
अच्छा, तो ये बात थी। हाँ, तो मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे कि भाईजान आप मुझे ये बताओ कि ओवरऑल बायकॉट को लेके या ओवरऑल इजराइल और फलस्तीन की जंग को लेके आप या इस मैसेकर को लेके या मारामारी को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मतलब कि क्या सही है क्या गलत? ये मैं देख रहा हूँ कि पता है हम जब कब से लाइटें सेट कर रहे थे, ये जो अभी तुम्हारे फेस पे बड़ा अच्छा आउटलाइन आ रहा है, लेकिन अभी फायदा नहीं है, कैमरा वहां थोड़ी है। एग्जैक्टली हमें सेटिंग करनी पड़ेगी, हम यहाँ लगाना पड़ेगा। हाँ, समझ गया। और लाइटें कुछ ऐसी करनी पड़ेगी, या तो लाइट हो यहाँ लेना पड़ेगा, हम बीच में काम भी कर लेते हैं, चलता रहता है। हाँ। अच्छा, क्या पूछ रहे थे? मैं सवाल ये बंदा डीप इतना चले जाता है ना लाइटों में। इस स्टेज की जो ये चल रहा है अभी फलस्तीन और वो उसको तुम कैसे देखते हो? मतलब कि सही गलत में या जेनेरिकली तुम क्या देख रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ भाई इजराइल ने भी फलस्तीन में बुरा हाल किया हुआ है, तुम्हारे माइंड में क्या पहला चीज क्या आती है? यार टेररिस्ट कंट्री। किसकी? इजराइल टेररिस्ट कंट्री है। अच्छा, क्योंकि देखें, मैं एक बात बोलूंगा कि मस्जिद अक्सा वाला जो एक रीजन है या जो अभी चल रहा है, ठीक है, इसमें आप एक बात देखें कि वॉर, आप कह रहे हैं वॉर हो रही है, कुछ भी हो रहा है, इजराइल जो कर रहा है, वॉर हर जमाने में हुई है, ठीक है, हर टाइम में हुई है। बच्चे औरतों की एक हद तक कदर की गई है। यहाँ वो भूल चुके हैं कि क्या बच्चा, कौन बड़ा, कौन औरत, ठीक है। तो मेरा जो अभी आपको रुकने का वजह थी ना थोड़ी देर पहले कि ये वॉर नहीं है, तो वो वजह ये, वॉर के भी एक रूल होते हैं यार, आप थोड़ा लग्जरी वॉर करो ना, क्या है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रूल्स कलमा गो को बताया ना, यहूदियों में या फर्क नहीं पड़ता। बात नहीं करेंगे, यहूदी भी नहीं, यहूदी भी अगर होता यहूदी पक्का तो वो काम नहीं करता, क्योंकि उसके बाद वही किताबें जो हमारे पास मतलब ओरिजिन चल रहा है। सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन एक क्या बात है कि हिटलर ये बात जाते हुए बोल के गया था कि मैं आपके लिए एक, मैं क्या कहेंगे, कुछ लोग तो क्या बोला था उसने, इबरत छोड़ के जा रहा हूँ एक तरीके से आपके लिए, कि आपको मैसेज मिलेगा इसके बाद। ये बात, ये स्टेटमेंट जो है ना मैंने बड़ी सुनी है यार, ये पता नहीं है कितनी एक्यूरेट है, हाँ, बट ये है कि अगर सच में ये हुआ तो देखो पता है मसला, अच्छा आपके ऊपर लानत है, आपके ऊपर लानत है। उसका रीजन ये कि आप यहाँ बैठ के जो है वो हिटलर की बात कोट कर रहे हैं, कुरान नहीं कोट कर रहे हैं। कुरान ने बताया कि यहूद और निसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे, तुम्हें हमेशा धोखा देंगे। हाँ। वो कोट नहीं कर रहा है। हिटलर ने छोड़ दी थी। मुझे हिटलर की बात क्यों याद आई? क्योंकि मैं अभी तक स्कूल लाइफ तक हिटलर को तहलील समझता था। मतलब मैं हिटलर को मुझे मतलब मैं समझता था यार ये तो बुरा आदमी था, मतलब देखें बुरा आदमी तो था, लेकिन उसको पता था सही क्या है गलत क्या है। देखिए कुछ भी है, अब देखो ना तुम ये बिल्कुल जेनेरिक दबे हुए हैं, तुम बिल्कुल बात अलग कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अच्छा, हर बंदा, हाँ मैं इसको सही करने की मिसाल दे रहा हूँ। करबला में जो हुआ वो सही था गलत था? कौन गलत था? कौन लोग? यजीद लोग क्यों गलत थे? रीजन क्या था? क्योंकि वो एक तरीके से जो मैंने पढ़ा है, जितना मैं कहानी जो मैंने मतलब जो भी पढ़ा है उस बारे में ये है कि यजीद को पता ही नहीं था कि उनके लोगों ने किस तरीके से बुलवाया है, ठीक है, कि आप आ जाएं। और चलिए छोड़ दो, मुझे ये था कि कौन गलत था, यजीद क्यों गलत था? इसी वजह से ना कि नहीं ये तो अलग बहस है। क्या सवाल ये पूछ रहे? सवाल ये है कि यजीद एक लीडर है और एक लीडर है इमाम हुसैन, दोनों में से यजीद गलत था। तो यजीद जो है वो क्यों गलत है? क्योंकि उसने इमाम हुसैन को शहीद किया, इसलिए गलत है। और दूसरा रीजन इसलिए गलत, मतलब ये सवाल है इसलिए गलत है। जी उसने क्योंकि धोखे से शहीद। देखो अब अगेन तुम्हारी मोहब्बत बोल रही है इमाम हुसैन के लिए, सही बात। यजीद का गलत होना ये तो बिल्कुल सही बात है कि उसने देखा नहीं सामने कौन है, इस पर तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन मेन जो जुल्म की एलिमेंट है ना वो ये है कि 72 थे, अगर मुझे 72 का मुझे नहीं पता कितने होता है वो, उर्दू इंग्लिश क्या होती है 72 थे, अगर वो तो 72 भेजता ना तो जंग, फिर हम बोलते कि यार यही बात है, हम बोलते शहीद हो गए। यजीद ने जुल्म क्या किया कि 72 के ऊपर 1000-2000 छोड़ दिए। अब हिटलर जो है वो कुछ ऐसे एलिमेंट करा ना उसने, तो बुरा तो हिटलर भी है, ठीक है, लेकिन जो बुरा जिसको मार रहा है वो उसका अपना मसला। अच्छा मेरा एक बात पे रुक के खत्म करो ना भाई, तो वो वहां पे हिटलर भी बुरा है, मैं समझाना चाहता हूं। यही सिनेरियो हमारा इजराइल और फलस्तीन के साथ है कि इजराइल जो है इस वक्त यजीदियत को लगाया हुआ है, बिल्कुल कि वो आसरा ही नहीं कर रहा कि भाई कितने बंदे, मैं कौन हूं, मैं टेक्नोलॉजी में नंबर 1 आता हूं, मैं दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजिकली वेपनाइज इंडस्ट्री के अंदर पप्पा हूं सबका। तो मैं एक
18,000 या 8 लाख लोगों को मारने के लिए इतनी एफर्ट करूंगा? तो मैं आपको यही तो बता, ये है उसकी खुन्नस। यही मैं तो पूछना है कि मैं आपसे पूछ रहा था जो सवाल था कि आप बताएं क्या, तो मसला ये था हमारी आवाम ईगो मतलब टसल बना लिया। हमारी आवाम जो है ना वो उसको ये बोलती है कि यार यहूदी है इसलिए मार रहे हैं। नहीं, वो टसल में आ गए। टसल में आ गए ना, वो क्यों टसल में आए? यही इसी चक्कर में ना कि आप मुसलमान इसलिए मार रहे हैं। वो इसलिए मार रहे हैं। आपका क्या? नहीं, वो इसलिए मार रहे हैं कि उनको वाइप आउट करना है फौरन, उनके पास टाइम नहीं है। नहीं तो अभी जैसे मैंने एक रिसेंटली उनके पास ना, अब मेरी बात सुनो, टाइम नहीं है। रिसेंटली मैंने टाइम तो हमारे पास टाइम नहीं है। रिसेंटली उन्होंने बोला, उसने बोला इजराइल के, उन्होंने क्या तेरी भाई उन्होंने बोला कि अब जो है मुसलमान, बेंजामिन कौन से कंट्री का बोला यार? बेंजामिन बोला, बेंजामिन ने बोला वो। हाँ उसने बोला अब ये वाले कंट्री के मुसलमान रेडी। क्या नाम है उसका? नेतन्याहू बेंजामिन। अरे बाद में जाए जो भी है, यहाँ के किसी कंट्री का नाम लिया, मुस्लिम कंट्री का, छोटा सा यार मैं नाम भूल गया, उस कंट्री के मुसलमान भी रेडी हो जाए। अब ये फेक स्टेटमेंट है। अच्छा चलें ठीक है। उसका रीजन ये है कि आपका ये ना, अबे तुम एक बात करते हो उसको सुनते नहीं यार, तो क्या हवा में छोड़ देते यार, क्या करो तुमने बात की, वैसे बैठ के बात करते ना भाई। लेकिन नहीं, आप सही आदमी नहीं हो। देखो आपकी नजर में, अब मैं हटा दें इजराइल, फलस्तीन, यजीद और वगैरह जो भी चल रहा था अभी इस वक्त, आप और मैं हैं, इंडिविजुअल हैं, आप मुझसे बड़े हैं, बस यहाँ ये फर्क है कि एज हमारी सेम नहीं है। शायद हो सकता है हम फिटनेस में के मुकाबले में भी हम दोनों सेम ना हो, मैं हल्का हूँ, आप फिट हैं, मारधाड़ में पक्के हूँ, सही है। अब आप मुझे मारे रोड पे चलते फिरते, लोग देखने के यार ये दो लड़के लड़ रहे, ठीक है। अब आप मेरे ऊपर हावी होंगे, तो चाहे मैं गलत दूंगा, उस वक्त आवाम आगे क्या बोलेगी? यार आपको बोलेगी यार रुक जा यार, कोई बात नहीं, बच्चा है, छोड़ दे जाने। तो ये भी तो एक साइको है ना इंसानों की, कि अगर के वो उसको दिख रहा है कमजोर को बचाते, हाँ कमजोर को बचाते के अलावा जुल्म कर रहा है, दिख रहा है, तो जुल्म को रोक रहा है, तो जुल्म के अगेंस्ट जा रहा है, तो सही तो जा रहा है। आप बोलने के, मैं आपकी केस को इस तरह समझाता हूँ कि हम दोनों लड़ रहे हैं, वही लड़ रहे हैं, और मैं आपको मार रहा हूँ, ठीक है, और आप पिट रहे हो, हाँ ठीक है, आप पिट रहे हो। अगर आप मुझसे पिट रहे हो ऐसे कि सिर्फ मार खा रहे हो, हाथ भी नहीं उठा रहे, तो फिर तो आवाम आके मुझे बोलेगी। लेकिन अगर आप पिट रहे हो और आप फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आवाम दोनों को रोकेगी और दोनों को बोलेगी। देखो रियल से बात, ठीक है, आवाम दोनों को बोलेगी अब वो तुझे डांट के बोलेगी कि जा भाई घर जा, फोन जा, चल, और मुझे भाई छोड़ दे बच्चा, ये फर्क आएगा। क्योंकि उसको फर्क डर क्या होगा आवाम के, मतलब जो बंदा आया होगा यार ये बड़ा बंदा है, शायद ये मुझे भी ना मारे, ये इतना तो पागल हो रहा है, जंगली हो रहा है, जाहिल हो रहा है, तो ये मुझे भी ना मारे, तो वो ये करेगा। यही स्टेट जो है इजराइल और फलस्तीन के साथ चल रही है कि इजराइल को लोग बोलने से डर रहे हैं, फलस्तीन को बोला जा रहा है। ये पॉइंट आगे मैं यही आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया मेरा पॉइंट, कि इजराइल को ऐसा बैक है कि मुस्लिम वर्ल्ड कितना बड़ा है। पॉइंट ये है कि इजराइल खड़ा कहाँ है, मेरा इसका ये बड़ा मेरा गम है, इसलिए बता रहा हूँ। इजराइल इतना सा है, यही मेरा पॉइंट, ठीक है, इतना सा है, ठीक है, इतना सा है। आपको पता है उसके हर कंट्री में फंडिंग है, ये इवन पाकिस्तान में है, हर जगह उसकी फंडिंग है। तो अगर आप उससे जंगी स्टेट में गए ना, वो अपनी उस चीज को पुल करेगा जो आपका शेयर बाहर आया था। सुनो, बैकबोन है उसकी, तो वो इजराइल ने अपने आप को इतना गड़ाया है। देखो एक इसकी मिसाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हमें हमारे दीन में समझाया गया था कि अपने को प्रिपेयर करो फॉर द एंड टाइम्स, हमने नहीं किया। यही चीज हज़रत मूसा ने उनको भी समझाई होगी, उन्होंने पत्थर की लकीर बना लिया। उन्होंने इतने सालों में, 70-80 सालों में अपने आप को इतना कड़क कर लिया है कि आज यूएस, पाकिस्तान, चलो हम अपनी बात करते हैं, हम भी दुनिया में एक ताकत रखते हैं, हम बच्चा नहीं है, हम लगता है पाकिस्तान के मजाक लगता है, लेकिन ऐसे थोड़ी जो जितना अभी इतना हलवा नहीं है। हमें जो पता चला ना कि पाकिस्तान खोखला है, अगर घंटा खोखला है तो अभी कोई भी आके ना, हम पे क्यों नहीं, हम लोग अफगानिस्तान में घुस गए। इंडिया के अंदर हजारों तरीके से क्राइम, वो कभी नहीं कोट करते वो लोग, उनकी मीडिया को सलाम है कि वो प्रेस मीडिया हो चाहे वर्चुअल मीडिया हो, वो कहीं नहीं करते। हमारी मीडिया के अंदर हल्का सा बम फटेगा, सारी बुराई दिखाएंगे। हम लोग इतने स्ट्रांग हैं कि हमने तो जरबेयाज जैसी चीजें भी, ऑपरेशंस भी संभल के हम लोग खड़े हैं, आज भी हम रोड पे घूम सकते हैं। इंडिया के अंदर हल्का सा मारामारी होती है तो वो नहीं कर पाते। पॉइंट मेरा समझना, इजराइल ने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया है कि आज उससे पाकिस्तान आंख में आंख देख के बात नहीं कर सकता। हम बैठ के मस्ती में तो बोल सकते हैं कि इजराइल तुम्हारा क्या है, लेकिन आप अगर आप उस कुर्सी पे बैठे हुए आपके सामने पूरा डेटा पड़ा हुआ कि क्या उसकी ताकत है, क्या वो कर रहा है, उससे कितना फंडिंग है, उससे कितनी बैक है, तो आपकी आंखें, आपका हाथ बढ़ेगा उसके आगे। अच्छा, अब डर के मारे। अब इस सॉरी मैं आपकी बात को तूल दे रहा हूँ, इसके अंदर हमें करना क्या चाहिए?
हमें ये करना चाहिए कि इसके अंदर कोई भी रास्ता नहीं है, नॉन पॉलिटिकल वॉर का ही सोल्यूशन है मेरी नजर में, शादेब की नजर में। नॉन पॉलिटिकल वॉर का सोल्यूशन, नॉन पॉलिटिकल वॉर क्या होती है कि भैया जी आज से मेरी बस ये कलेक्टिव ट्रूप्स है, ये आपसे आ रहे हैं वो करने के लिए, बात करने के लिए। ट्रूप से मुराद मेरी है कि एक 8-10 बंदों की आपने बनाई, टीम बना के आपने भेज दी इजराइल में, इजराइल को बुला लिया यहाँ पे, आपसे बात कर ली भी कि आपसे हमारे क्या क्या मसले, ये मसले आपसे हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हमें तेल दे रहे हो खाने वाला, आप हमें ये दे रहे हो वो दे रहे हो, हमें ये नहीं चाहिए। Exactly. हमें ये नहीं चाहिए ना? मैं बता रहा हूँ ना, ये होना चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। अब आप गए इंडिया के पास, इजराइल ने फौरन बोल दिया इंडिया को भाई कि पाकिस्तान से हम देंगे, आप भी नहीं दोगे, उसकी ताकत है इतनी। ऐसा ही इंडिया ने बोला हमें तो मना किया है इजराइल ने, हमारा तेल भी रोक देगा वो। बोला सही ठीक है छोड़ दो, आप गए उधर। फिर अब आप अकल क्या कहती है, ये सब करने के लिए क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो खींच रहा हूँ ना, स्केच खींच रहा हूँ, करने के लिए क्या चाहिए, अवाम का सपोर्ट। आप जब अवाम की तरफ जैसे ही मुड़ते हो पीछे, ये 8-10 लोग बोलते हैं हमें तो भाई ढस पड़ गई, हम कांड तो करके आ गए, इजराइल के मुंह चाड़ मार के आए हैं कि हमें नहीं लेना आपसे, कोई डीलिंग नहीं होगी आपसे। और जैसे ही पलट के हम आए थे अवाम का, भाईजान हमें क्या करना है यार, अब आपको डबल जॉब करनी पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि हमारी आईटी में स्ट्रॉन्ग करनी है। अपने सबसे आपने बात करी, ताजरान से बात की, आईटी इंडस्ट्री से बात की, आपने स्पोर्ट्स से बात की कि भाई हमें डबल एफर्ट करनी पड़ेगी, पैसा ज्यादा बना पाए हम लोग, क्योंकि हम बाहर से नहीं बना पाएंगे। जैसे आपने बात की तो उन्होंने बोला कि अरे भाई ये क्या बात है यार, मैं क्यों डबल टैक्स दूंगा, मैं क्यों टैक्स। अब वो जब सबसे फिर आ जाएंगे आवाम रोडों पे कि भाई हम तो टैक्स नहीं देंगे, अपना पेट भर रही है। अब इसकी बुराई क्या है, किसकी बुराई क्या, पीछे से बैकग्राउंड लोग आए, इसमें आपके सामने आया इमरान खान, मैं प्रो इमरान खान हूँ भाई। इमरान खान आया, जिस बंदे ने बोला कि यार हम लोग कुछ पीछे से सारी सिस्टम सीधा करते हैं, बंदा जेल में पड़ा हुआ है, आपने क्या पढ़ लिया, इंक्लूडिंग मी, कोई कुछ नहीं कर सके ना, नहीं कर सकते, हम बैठे रह गए, हम बैठे रह गए। हमारे पास कोई अगर अच्छा बंदा आज अगर मैं खड़ा हो जाऊँ ना कि मुझे वोट दो, चीजें दो, घंटा मुझे चमाड़ मारे घर पे भेज देंगे, नहीं मुझे वो, उसके अलावा मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं मिल पाएगी। वही तो अवाम हमारी कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं है। उसका अगेन वही एलिमेंट है जो मैंने उस वीडियो बात की लास्ट वाली कि मेरे गटर के बाहर गटर नहीं बह रहा, मेरे घर में पानी आ रहा है, मेरे घर में बिजली आ रही है, मैं खुश हूँ यार। देखो तो मास्क लेवल पे नहीं जा, कहीं ना कहीं मैंने जो आपको एक बात बोली अभी थोड़ी देर पहले बाइकआउट वाली, तो वो यही तो कनेक्ट होती है कि अवाम जो है सब अपना देख रहा है, या तो मस्ती कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, या फिर अपना फायदा देख रहा है। घर से बाहर, मैं इनफैक्ट यहाँ तक की बात कर रहा हूँ कि सामने घर के बिल्कुल अपोजिट वाले घर में भी अगर कोई मसला चल रहा है तो अवाम को नहीं फर्क पड़ता कि यार ठीक है, पड़ोसी के हुकूक कितने फॉलो किए जाते थे एक वक्त पे, अब तो मुझे नहीं दिखते वाकई यार, ठीक है। तो एक यूनिटी होती थी लोगों में इर्द गिर्द में कि यार एक मसला चल रहा है तो दूसरा भाई खड़ा हो गया पड़ोसी के, यार कोई बात पता होता था। तो ये अवाम ही तो अपनी एक तरफ बंद होकर रह गई है। देखो ना, उसकी भी वजह सारी अफरा तफरी हो गई, अफरा तफरी नहीं हो गई, वजह यही है कि सबको लगता है कि मेरा पैसा देख के तुम जलोगे, तुम्हारा पैसा देख के मैं जलूंगा, सबको ये लगता है। तो अपने आप को कंटेन करने के लिए क्या होता है कि अगर मैं मेरे घर, वैसे मैंने सुना है, पता नहीं मुझे हदीस मैंने पढ़ी नहीं है कि जहां तक आपकी उसकी खुशबू जाए वहां तक आपको खाना देना चाहिए, पता नहीं मुझे, पता नहीं हदीस है कि नहीं। तो अगर ये सपोज करो मैं करूँ, मैं घर में अगर रोज गोश्त बन रहा है, हमारे दिमाग में क्या आ गया है कि यार अगर मैं रोज गोश्त भेजूंगा तो ये बोलेगा मैं कितना कमा रहा है, कल को मुझसे पैसे मांगने ना आ जाए। जेलसी फैक्टर है, नजर फैक्टर है, हसद है। भाई तेरा ईमान इतना पक्का होना चाहिए ना, घंटा फट नहीं पड़ता, नजर लगे ना लगे, नजर लगाने वाला भी नजर से बचाने वाला बड़ा है ना, नजर लगाने वाला। बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात पता है क्या शादिब भाई, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इतनी अवाम दब चुकी है, शहर के मसले, मुल्क के मसले, जॉब के मसले, पढ़ाई के मसले, हर चीज के मसले, कि वो फिर दूसरे मसलों की तरफ देख ही नहीं रहा कि यार मेरे पड़ोस में क्या चल रहा है या मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, एक तरफ बंद होकर रह गया। मसला यही ना, आप एक नोट करिएगा ना बात, आप और मैं तो यंग है ना, यंगस्टर हैं, लड़के हैं, अपन तफरियां कर लेते हैं। आप एक 40 प्लस 50 या 60 वाली एज के अवाम को देखें जो परेशान है, उसने हंसना तक छोड़ दिया हो यार, वो बस जा रहा है, अगर जॉब कर रहा है तो जॉब नहीं है, वाकई टाइम नहीं है, कितना मजबूर है वो। एक वक्त तक वही बंदा बैठता होगा दोस्तों यारों में, एंजॉय करता होगा। हम लोग कहते हैं ना काशी सोना हो रहा है, तो काशी सोना क्यों हो रहा है, क्या वो लूडो नहीं हो रही, वो लोग नहीं रहे, वो पिट्ठू गरम नहीं हो रहा बच्चों की, बच्चों को आपने उठा के डाल दिया स्कूलों में, भाई बहुत अजीब और गरीब सा एलिमेंट घुसेड़ दिया अपने अंदर कि बस अच्छी 90% है इंटर में। 3 साल के बच्चे को स्कूल में डाल रहे हैं कि यार पढ़ तो नहीं रहा, तो प्ले ग्रुप कर रहा है। अबे तुम क्यों, मैं थोड़ा घर में सिखाओ, सो जाती हूँ थोड़ा सा, अबे तुम तुम्हारे सोने के लिए तुम्हारे अल्लाह ने माँ बनाया था। जन्नत का दर्जा इतना छोटा था कि सिर्फ बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करने के बाद उसको मतलब उसको स्कूल भेज दो, केयरटेकर भेज दो, और जन्नत तुम्हारे पाँव के नीचे। फिर वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो तुम्हें
तो आप बोलोगे यार ये तो मेरी अल्लाह ने पाँव के नीचे मेरी जन्नत का दर्जा रखा और मुझे वो वैल्यू नहीं दे रहा। मैं क्यों करेगा? तुमने वो दर्जा पहले एक्सेप्ट ही नहीं किया। पहले तो तुम ये समझो कि मेरे सारा फड्डा जन्नत का है, सारा मसला जन्नत का है, और वो ही चीज का दर्जे को अल्लाह उठा के दे रहा है पाँव के नीचे। पाँव के नीचे नहीं पड़ी हुई, मतलब उसकी औकात की बता रहे हैं कि माँ की क्या वैल्यू है, जन्नत के सामने माँ की वैल्यू उतनी है, क्योंकि वो अल्लाह बोलता भी है कि उसने तुम्हें मुश्किल से अपने पेट में रखा, मुश्किल से तुम्हें उसको पैदा किया, मुश्किल तुम उसको पाला। फिर मतलब अल्लाह ताला आपको मिसाल भी क्या दे रहा है कि मुश्किल से पेट में रखा, मुश्किल से पाला। पालने के अंदर क्या है, रात को उठ जाता है, रात को सो जाती है, रात को नहीं सो रही, कितना मतलब वो एक होता है, बातें करती थी, एक ही चीज बार पूछती। मेरे एक बहुत अच्छी एक मिसाल थी, मेरे अब्बू ने मुझे बताई थी, वीडियो देखी है मैंने, वीडियो थी, नहीं कहते मेरे अब्बू ने मुझे बताई थी, कि अब्बू ने मुझे शायद बताई थी या मुझे भेजी थी, मुझे नहीं, अब्बू से याद आ रही है कि एक बुजुर्ग होता है, वो ना बैठा होता है और बोलता है क्या वो क्या है, मैंने देखी, माँ होती है माँ। तो वो कहता है क्या वो क्या है, वो बेटा, उसकी बेटा बोलता है कौवा है। तो वो फिर पूछती है वो क्या है, कौवा है। फिर इस तरह मैं ना 5-10 बार पूछती है, तो वो थोड़ा झुलझुला के ना उठ के चले झाड़ देता है, हाँ झाड़ देता है कि अम्मा आपको एक बार में क्यों नहीं समझ में आ रही, इतनी बार तो बता। तो वो जाके ना उसकी बीवी आती है कि अम्मा तुम क्यों बाबा को तंग करती हो, बताया उसने, फिर आप उससे पूछ रही हो। उसके अम्मा आंसू गिरता, तो कह रही अम्मा आप रो रही हो? तो वो कहती है हाँ। तो कह रही आप क्यों रो रही हो? फिर मैं इसलिए रो रही हूँ कि जब ये छोटा था ना, तो वो इसी परिंदे के बारे में मुझसे बार पूछता था कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और मेरा पूरा दिन यही निकल जाता था कि ये कौवा है, ये कौवा है, ये कौवा है। और आज मैंने इससे 8 बार पूछ लिया, तो इसको आपने तो जो वीडियो देखी उसमें तो 8 दफा ना, मैंने तो जो देखी थी उसमें तो और कम दिखाया था कि मतलब फौरन पता नहीं किसी कोई केस स्टडी होगी, कोई ऐसी चीज होगी, लेकिन देखो ये हमारे अंदर बन गया है, ये बन गया। ठीक है भाई, हम लोग जो है ना बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स को वो दर्जा समझते नहीं। पेरेंट्स भी पेरेंट्स का दर्जा नहीं समझते, ना बाप समझ रहा है बाप का दर्जा, ना मामा समझ रही है मामा का दर्जा, ना औलाद समझ रही है दोनों का दर्जा, क्योंकि आपकी तरफ से पूरा ट्रायंगल जो है वही नहीं बन रहा। भाई देखें, अब माँ बाप के भी फर्ज हैं, ऐसे ही औलाद के भी फर्ज हैं। अब जहाँ फर्ज है, मतलब फर्ज के साथ साथ हक भी हैं, सही है, तो सारी चीजें पूरी की जाती हैं। जिसके माँ बाप अगर कोई गलती कर रहे हैं, इसमें बात बोलूंगा छोटी सी, कि औलाद तब अपने हक हुकूक पे पहुंचेगी जब उसको माँ बाप वही हुकूक वाले नजर आ रहे होंगे, कि जब वो बड़ा होगा तो उसको याद आएगा कि यार मेरे माँ बाप ने ऐसा किया, इतना वो करके करा। ये बात तो सही है, उसको याद आएगा कि मेरी माँ ने यार मेरे सामने, वहां मुझे याद है कि यार वो उठती थी मेरे लिए, उठी भी होती थी। बेशक आप छोटे होते बच्चों को याद नहीं होता, लेकिन एक परसेप्शन बनता है यार, बंदा देखते हुए, दूसरे को देखते हुए देख रहा है यार ये बच्चे की माँ इसके कितने ख्याल, मेरी माँ ने कितना परसेप्शन बनता है माइंड में कि यार बेशक वो कुछ ना कुछ फील करेगा। आप ऐसी चीजें दे रहे हो अपने बच्चों को, और फिर जब आप बुढ़े होते हो तो वो भी करेंगे ना, फिर ओल्ड हाउस में डाल दिया, या आपसे बात नहीं कर रहे, बच्चे से जानना छुड़वाए। बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी पता है जिस स्टेट में हम लोग हैं अभी, जिस हाल में हम लोग हैं, इंक्लूडिंग ये वॉर वाला मामला जो चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 और ये मामला जो भी कुछ होता है, तो हमें बच्चों को ही स्ट्रॉन्ग करना है। ये वर्ल्ड वॉर अभी नहीं हो जाएगी, या ये वॉर हमसे हम तक, हमारी बारी अब तक नहीं है, अभी हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान हमारी, लेकिन जब हमारी बारी आएगी जरूर, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तैयारी पूरी की है अपने नबी की बात सुन के। हम लोग बहुत कोरे कागज है। हमारे सऊदी अरब के जो मालदार मुसलमान है, जो खानदान है, उन्होंने बिल्डिंग्स बनाने में, वही रसूलुल्लाह की हदीस कि ये अपने बड़े बड़े टावरों में लड़ेंगे, वो टावरों में लड़ने बैठ गए, बजाय इसके कि वो फंडिंग्स देते। पाकिस्तान को देखा था भाई न्यूक्लियर पावर है, उसको बैठ के यहाँ बोलते भाई तेरी आधी गवर्नमेंट हमारी है। वही एक पोस्ट है ना कि गाजर जो है एक नीचे कितनी है और ऊपर उसका झाड़ जो है, फूल जो है वो कितना है, तो जो हमारे अभी वो नीचे से कुछ नहीं है। अभी हम इजराइल की स्टेट है ये, इजराइल दिखने में इतना सा है, नीचे बहुत बड़ा है, नीचे बहुत बड़ा है, उसने मेहनत करी है, लेकिन पाकिस्तानों के अंदर कुछ नहीं, पाकिस्तान नहीं। अब देखिए ना, सऊदी अरब एक कितना अमीर, हाँ एक अमीर कंट्री में से, ठीक है, बहुत पैसा है, सोच से फंडिंग कर रहा है, लेकिन आप देखो मुस्लिम वर्ल्ड पे लगाता पैसा, मुस्लिम वर्ल्ड पे लगाता, मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पर हम ये, अगर शाजिब भाई हम में से कोई ये बता रहा है कि भाई इजराइल जो है अब स्ट्रांग है, तो इसका मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम उनको बोल रहे हैं कि भाई वो स्ट्रांग है। मैं पता है हम इजराइल को बोल रहे हैं भाई वो स्ट्रांग है, भाई तो उसने अपने स्ट्रांग बनाया है, फैक्ट है ना। हम फैक्ट से फिगर बात करना अच्छा लगेगा, बताया कि हम फिल्मी बात करें या पॉलिटिकल बात करें। मुझे इंडियन एक लड़के हैं वो अच्छे यार, उनको भी कम लगता है, वो जो वीडियो बनाते हैं क्रिकेट मैचेस के बैठे बैठे होते हैं, 5 लड़के मैच देख रहे होते हैं। अबे यार वो तो नहीं गंजा भी होता है, नहीं हाँ, वो अनशन बोले जा रहा है, वो ऐसा नहीं है। हम फैक्चुअल फिगर बात करेंगे, ऐसा नहीं। अच्छा, अपनी चीज अच्छी है, ये बड़ी अच्छी चीज याद दिलाई। वो जो इंडिया ने ना, उसका अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था, जिसमें नसीम शाह ने 2 बॉल पे 2 छक्के मार के जीता। अरे भाई वो उस 2 बॉल से पहले आसिफ अली भाई आउट हुए थे, सही छक्के मार के आउट हुए थे, मैच को करीब लाके वैसे फैल गए थे वो, अरे कम ऑन अफगानिस्तान, कम ऑन अफगानिस्तान। वो बात नहीं करेंगे,
हमारा मसला ये है, मेरी इस वीडियो के अंदर कोई एक और चीज डालने का वजह यहाँ पे मैं शायद यही डालूंगा इस वीडियो के अंदर, कि एज अ मुस्लिम नेशन हम लोगों को उठना चाहिए। मैं एक बच्ची का बाप हूँ, अल्लाह मुझे आगे और औलाद दे इंशाल्लाह। मैं अपने बच्चों को ये परवरिश करूं कि हम मुसलमान हैं पहले, और हम उनको परवरिश करें कि बेटा क्या कोर वैल्यूज है हमारी, बजाय इसके कि हम उसको प्ले ग्रुप में डालें और उसको इंजीनियर बनाएं। बनाओ, मना नहीं कर रहे भाई, उसको पढ़ाओ, मेरी बच्ची पढ़ेगी इंशाल्लाह, मैं बच्चे पढ़ाऊंगा अपने, लेकिन पहले मैं कोर वैल्यूज डालूंगा, उसके दादा की, उसकी दादी की, उसके नाना की, उसकी नानी की, उसके इर्द गिर्द लोगों की, माँ डालेगी मेरी, तो एक चाचू की, चाचू की, चलो चाचू ले लो, मुनासिब कर लो, ग्रेवी में डाल देंगे। मतलब खैर मजाक मस्ती के अलावा हम इस पे एफर्ट करें, बजाय इसके कि हम बैठ के जो है वो बात करें। अभी आजकल मैंने एक और चीज देखी है, हल्के हल्के पनप रही है, आप लोग कुछ दिनों में शायद देना शुरू हो जाएगी, कि वो जो ये आईटी इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो अब इसको डाल रहे हैं कि हमें अगर पाकिस्तान को मजबूत करना है तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर आगे जाना है। तो भाई आईटी इंडस्ट्री के अंदर आगे जाओगे, इवेंचुअली तुम किसके पास काम कर रहे हो? वो भी तो घूम फिर के, क्योंकि आईटी का तो पप्पा है इसराइल ने पहले ही अपनी फंडिंग वहीं घुसाई है, फेसबुक ये वो हर जगह, फाइवर वगैरह वहां घुसाया है कि जहां आपको पैसा कमाना है ना, जहां कमाना है तो फिर वहां आज करंट की डेट में अगर इस एयर में, इस एरा में अगर पैसा कमाना है तो आपको कहीं ना कहीं अपना पैसा कुछ इसराइल को पहुंचाना पड़ेगा। ये कितनी बड़ा वो है, कितना बड़ा और कितनी जबरदस्त अपने नबी की बात मानी है यार, कि उन्होंने अपने आप को पक्का कर लिया, अपने रूट्स को पक्का कर लिया। और मजे की चीज, वाइल्ड लाइन्स बाय अबरार साहब जो है वो गए थे, शडअप, वो गए थे उधर वो गए थे उसके इजराइल की स्टेट के अंदर। अच्छा, तो उन्होंने वो उसमें देखा, वीडियो नहीं देखी, मैं दिखाऊंगा आप, मैं पता नहीं अगर अच्छा नहीं सही, देखे वो उसमें मुझे इतनी हैरत हुई, वो जो मेन कोर जो जगह थी वहां था वो, तो वहां दिखाया उसने कि यार देखें इनके हाथ में किसी का स्मार्टफोन नहीं है, वो सब नंबरपैड वाले फोन और विदाउट इंटरनेट वाले फोन यूज कर रहे हैं। नहीं देखी सही, वो इंटरनेट वाले फोन यूज कर रहे थे। उसने खुद बताया कि देखो उसमें लगा, वीडियो बोल रहा था कि हम सबको इसमें लगा दिया और खुद यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस चीज में लगाया है। जब एक बुरी चीज, फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाइल बनाऊंगा यार, नहीं यार ऐसा तो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो यूज कर ही रहे होंगे। पूरी यहूदियों की बात नहीं कर रहा, मैंने क्या बोला, एक ऐसी स्टेट में गया, वो ऐसी जगह पे गया जहाँ वो सारे लोग, मतलब वो जो उनकी कोर वाली जगह पे गया वहां, तो वो बाल लटक रहे हैं उनके, तो वो वहां पे नहीं कर रहे। हमारे पास ऐसा कोई है मौलाना मुफ्ती जिसके पास चीजें ना, मतलब चीजें छोड़ दो, जो बंदा कोई दीनी बिजनेस की बात कर रहा हो वो चीज कर रहा हो, नहीं कर रहा होगा वो। ये क्यों नहीं कर रहा हूँ? वो नहीं कर रहा होगा। मसला यही है सारा कि वो सारी चीजें जो है ना, हम लोग बात तो कर लेते हैं, हम उसको अपने ऊपर अप्लाई या किसी और के ऊपर अप्लाई नहीं करा पाते। ऐसा ही है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, सही है कि कहीं ना कहीं हम भी गलत है, हम सब गलत, कहीं ना कहीं नहीं, मतलब है ही हम गलत, वैसे मोस्टली हम भी सारी चीजें, यार चीजें सीखने को टाइम होता है जब नहीं सीखी, सही है, जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम होता है नहीं किया, टाइम जाया हमने भी किया, मैंने भी किया, सबने किया वक्त पे, तो भाई ये वो टाइम है भाई, हो जाओ स्ट्रॉन्ग, कुछ सिखा लो, कुछ सीखो, सिखाओ, अपना काम करो, अपनी मुल्क में आगे बढ़ो भाई, अपने अपने डोमेन पे जगह बनाए। मेरा अभी एक सवाल आ रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया, हाँ, वाइल्ड लेंस बात हो रही थी, देखो मैं उनकी एक वीडियो थी उसकी इंडिया की, जो इंडिया पे गए थे, इनका सारा जितना भी इनका वो है कंटेंट होता है, जितना भी घूमना जाए, कहीं भी आपको उनकी वीडियो में कहीं भी कोई और चीज लगी कि यार ये इस बंदे को नहीं करनी चाहिए, ये एक बात है कि कहीं ना कहीं आप किसी भी, डॉक्टर जिशान भी है, बाइकर ही है, व्लॉग्स बनाते हैं, बाइकर है, हाँ, लेकिन व्लॉग बनाता है वो वाइल्ड लाइन्स बाय बिलाल जैसे नहीं बनाते, लेकिन वो घूमते फिरते के बना रहे। कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स हैं हर व्लॉगर की, लेकिन वो बंदा माशाल्लाह इतने उससे बना रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी गलती पकड़ने, कहीं भी उसकी गलती नहीं है, बहुत सोच समझ के ब्लॉगिंग करता है, बहुत सोच समझ के काम करता है, वो बड़ा जबरदस्त बंदा है। वाइल्ड लाइन्स बाय अबरार भाई बहुत अच्छा बंदा है, मेरे ख्याल से जर्मनी उनका पासपोर्ट है, वो शिफ्ट भी हो गया पाकिस्तान। हाँ, पता नहीं उसका एक ऐड आ रहा था घर का कि मैंने जर्मनी से यहाँ पे घर लिया, वो कंस्ट्रक्टर की, हो सकता है कंपनी का इन्वेस्टमेंट की हो, नहीं यहाँ मतलब शायद मूव किया, पता नहीं, मेरे ख्याल, आई डोंट नो, शायद क्या कुछ किया वो। खैर चले, तो कंक्लूजन भाई आज की ये है कि एक तो अगर बायकॉट करना है तो उस चीज को अपने विजन में से, अपने माइंड में से हटा दें बिल्कुल, जैसे हमने किया। ये बायकॉट नहीं किया हमने, पीएसएल की बात कर ली, तो हाँ, ये हमने एक बात कर ली तो एक तरीके से हमने बायकॉट खराब कर दिया। बायकॉट अगर करना है तो अब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती,
ब्रांड या वो चीज आ जाए उसपे, मतलब वो घुटनों पे आ जाए, मतलब मेरे आगे खड़ा हो जाए कि भाई बुरा ही बोल, लेकिन बोलो ही नहीं। दूसरी अंदर बात है कि पेरेंटिंग भाई, कि अपने दर्जात को समझें, औलादों को अपने मजबूत करें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमारी औलादें ही हमारे काम आएंगी। और अगर हम यहाँ हार गए तो फिर हम हार जाएंगे। हाँ बिल्कुल हार जाएंगे अगर हमने औलादों पे काम नहीं किया। हमारे जेब में जितना पैसा पड़ा हुआ, हमारी जितनी कंपनी चल रही है, एज अ यूथ हम यंग हैं तो हम अभी कुछ भी नहीं। हमें अपने आने वाले को, मेरी नजर में मैं यूथ को, मैं शादी यूथ को ये मैसेज करेगा कि जब भी शादी हो अच्छे माँ बाप बनो। पहले मैसेज कर रहा हूँ, सबसे पहले यही करूंगा भाई कि माँ बाप बनो अच्छे। नहीं सही है, भला आपने वो अपना एक मैसेज दिया। मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी हम कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, हम समझ लें स्ट्रांग हैं, मेंटली भी नहीं, फिजिकली भी नहीं, किसी भी वे में स्ट्रांग नहीं है। तो आने वाले टाइम में भाई अपने बच्चे, जो भी अपने बच्चे हो गए या अपने छोटे भाई बहन हो गए जो अभी बड़े हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा भाई अपने हिसाब से रखें। पेरेंटिंग का मैंने बोला इसलिए कि पेरेंटिंग से जब करोगे ना, मेरे भाई ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो बोलेंगे ये बैठ के बातें कर रहा है, खुद तो कुछ करता नहीं है। तो ये है, हो जाता है। पेरेंटिंग आप सही करोगे ना तो आपको हर चीज आएगी, क्योंकि ये पेरेंटिंग के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें रखी हैं हमें समझाने के लिए। देखो पेरेंटिंग का लीडर बनाता रहता है आपको, आप डिसीजन मेकर होते हो। तो वही कंट्री का प्रेसिडेंट या कंट्री का बादशाह वो भी यही करता है, अपनी क्लास टीचर भी यही करती है, स्कूल का प्रिंसिपल भी यही करता है, ऑफिस का मैनेजर भी यही करता है। तो पेरेंटिंग अगर सही करना आ गई ना तो हर जगह आप उस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करके काम कर सकते हैं। अच्छा, पेरेंटिंग पे हम कुछ बोल ही नहीं सकते ना भाई। हाँ अभी आप नहीं बोल सकते, हम भी नहीं बोल सकते, लेकिन खैर आज की वीडियो भाई थोड़ी सी सीरियस मैटर पे हमने बात की। तो अच्छा नहीं, हमारी तो वीडियोस में वैसे सीरियस मैटर, तफरीह सब कुछ हमने आज की वीडियो में बोला तफरीह एलिमेंट डाल के, कैरेक्टर वाला डाल के नहीं किया। हाँ, हम करेंगे, मतलब करेंगे। अच्छा इस पे इन लोगों आवाम ने रिस्पांस करे थोड़ा सा। और एक सबसे बड़ी शिकायत मेरी, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे भाई। सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। 62 पे रुके हुए यार, 64 हो गए। ये कोई बात भी करने वाली, लेकिन बहुत कम हमारे सब्सक्राइबर है भाई। बढ़ाओ यार, अगर अच्छा लग रहा है तो बढ़ाओ, नहीं लग रहा तो बताओ ताकि हम उसको अच्छा करें। हाँ हमें बताओ, हमें फीडबैक दो। यहाँ पर ऐसा नहीं करो ना यार, ताले मार। बाकी मैं अभी हम लोग यूनिक से बात करेंगे, हम शायद कोई क्विज वाला एलिमेंट भी इसके अंदर लेकर आए यार। ये मैंने भी सोचा था, हाँ ये क्विज वाला एलिमेंट ऐसा लेकर आए जो आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ फायदा दे जाए, तो शायद हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए। लालच बुरी बला है, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब, और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। कोशिश करेंगे अच्छी वीडियो बनाए, पिछली बार अगली वाली वीडियो कोई कैटर वाली बनाए यार अच्छी। देखें आप बताओ कैटर वाली बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए यार, ये तो जवाब ही नहीं देंगे ना। देंगे भाई। ये है कि हमारी अभी मेरे भी कुछ दोस्तों ने शिकायत की कि यार तुम लोगों का कंटेंट मजेदार नहीं। आपके कुछ दोस्तों ने बोला यार अच्छा है, कंटेंट समझ आ रहा है। मेरे दोस्तों ने बोला, क्योंकि अप्रोच अलग अलग होती है इंसान की, ठीक है। तो भाई कंटेंट पे वर्क कर रहे हैं स्टिल, ठीक है। कोई ना कोई अच्छी चीज मिल जाएगी, टकरा जाएगी कहीं ना कहीं। हम अच्छे में पता चलेगा व्यूज से ही। तो अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, अभी हम लोग टेस्ट एंड ट्रायल पर हैं, अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, आपके लाइक्स आपके व्यूज बताएंगे हमें, आपकी सब्सक्रिप्शंस बताएंगे हमें, आपका कमेंट सही है, कमेंट बताएगा हमें कि यार हम कितना सही हैं। नहीं होंगे तो हम उस चीज को छोड़ देंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो की, अभी रिस्पॉन्स एवरेज आया तो हमने भी दोबारा उस पर किया। हम इस पर देखेंगे, अगर नहीं अच्छा आएगा तो हम दोबारा उस पर देखें और जाएंगे। आप लोगों की चीजें बताएंगे, आप लोगों का समझ आएगा, और आप लोगों को ये कंटेंट चाहिए भी नहीं चाहिए। और आप लोग बताएं कराची में सबसे अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है? चिकन की भूख लग रही है, चिकन की बिरयानी। वैसे एक बात है, बिरयानी से ज्यादा है, मैं ये नोट कर रहा हूँ 2 से 3 साल हो गए कराची में अब बिरयानी का मयार क्यों गिरता जा रहा है? बीफ पुलाव, ये एक चले आया नेक्स्ट टॉपिक। हाँ ठीक है, इस पे बात करेंगे अभी। फूड इन कराची, चले अभी चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अच्छा लगा, क्या हाल है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज।